आत्मीय भाइयों और बहनों, सज्जनों का संगठन आवश्यक। पुस्तक सृजन सैनिकों, सृजन शिल्पियों के संगठन की रीत नीति, संकलन संपादन ब्रह्मवर्चस्व। आइए पढ़कर सुनाते हैं। सज्जनों का संगठन आवश्यक। संगठन का मूल लोग न समझते हों ऐसी बात नहीं। यदि उससे अनजान रहे होते तो कबीले और गिरोह कैसे बनते। अनेकों जातीय पंचायतें, राजनीतिक पार्टियां दिखाई पड़ती हैं, उनका अस्तित्व प्रकाश में कैसे आता। सांप्रदायिक कर्मकांडों के धूम धड़ाके किस आधार पर विनिर्मित होते। इतना ही नहीं, चिड़िया और वन पशुओं के झुंड जहां तहां विचरते क्यों दिख पड़ते। सोचने और चिंताजनक बात एक ही है कि सज्जनों, सेवा भावियों के सत्साहस से सजोए हुए परिकर संगठित रूप से काम करते दिखलाई नहीं पड़ते। इस संगठन का ही परिणाम यह है कि भ्रष्टता और दुष्टता हर क्षेत्र में पनपती और पैर पसारती दृष्टिगोचर होती है। कारण यह नहीं कि अनाचार में, असुरता में अधिक शक्ति होती है। मुख्य कारण यही है कि अनाचारी संगठित होकर कार्य करते हैं और सज्जन बहुधा असंगठित बने रहते हैं। देवासुर संग्राम में अनेकानेक पौराणिक उपाख्यान पढ़ने सुनने को मिलते हैं। उन सब का एक ही उपक्रम है। असुरों ने आक्रमण किया, देवता हारे और भागे। देवता हारे और भागे। इसके उपरांत उन्हें अकल आई, संगठित हुए और संयुक्त शक्ति का विकास किया। भीतर से नया विश्वास और साहस उपजा, सूझबूझ ने काम किया और उपयुक्त स्थिति बनी। इतना होते ही दैवी शक्ति का अनुदान भी उन्हें उपलब्ध हुआ। सही समझ आने पर सही मार्ग का अवलंबन किया, प्रत्याक्रमण सजोया गया। अब की बार सारी स्थिति बदल गई। असुरों को परास्त होना पड़ा और देवताओं ने अपना खोया वर्चस्व पुनः उपलब्ध किया। साथियों, देवासुर संग्राम वाले समस्त कथानक इस प्रकार के ही हैं। सभी का एक ही निष्कर्ष निकलता है कि मात्र सज्जन या सौम्य होना ही पर्याप्त नहीं, साथ ही समर्थ और बलिष्ठ भी होना चाहिए। यहां एक बात और भी स्मरणीय है कि शरीर बल एवं शस्त्र बल गिने तो बलिष्ठता में ही जाते हैं, किंतु वास्तविक चिरस्थायी बल संगठन ही होता है। संयुक्त शक्ति ही वास्तविक शक्ति है। मिलजुल कर रहने, एक दूसरे की कठिनाई में सहायता करने, अनीत के विरुद्ध मोर्चा लगाने और अनाचारियों की दाल न गलने देने के लिए एकजुट होकर तनकर खड़े हो जाने की प्रक्रिया भी ऐसी ही है, जिससे दुष्टता को एक कदम आगे बढ़ने के लिए 100 बार विचार करना पड़ता है। संगठन का प्रदर्शन तो एक साथ या इकट्ठे जन समुदाय को देखकर भी हो जाता है, पर वास्तविकता तब बन पड़ती है जब एक दूसरे के साथ संयुक्त शक्ति के रूप में उभरे। एक दूसरे को यह विश्वास दिलाएं कि कठिन समय में हम सब विशेष रूप से एक रहेंगे और एक दूसरे की सहायता करने में पीछे न रहेंगे। इसके लिए बिना उद्देश्य की मात्र कौतूहलवश एकत्रित हुई भीड़ जन समुदाय भर ही कही जा सकती। उसके पीछे कोई शक्ति न होने से अभीष्ट प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो पाती। संगठन की शर्त है एक विचारधारा। संगठन की शर्त है एक विचारधारा और लक्ष्य निर्धारण की स्थित होना।
इस प्रकार का एकत्रीकरण भी सशक्त समारोह का स्वरूप प्रदर्शित करता है। जुलूस, समारोह, रैली, आयोजन, प्रदर्शन, हड़ताल आदि के पीछे यही भावना प्रदर्शित होती है। यही भावना प्रदर्शित होती है कि एक विचारणा के आधार पर एक उद्देश्य के लिए कितने लोग एक साथ हैं और वे कुछ करने के लिए अपना निश्चय कितने साहस के साथ प्रदर्शित करते हैं। जब सामान्य प्रदर्शन हवा को इधर से उधर मोड़ने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, तो जहां वस्तुतः किसी बड़े उद्देश्य के लिए ठोस संगठन और सुनिश्चित कार्यक्रम हो तो जनता का रुख बनाने बदलने में उसका अच्छा खासा महत्व हो सकता है। ओम शांति। अगले वीडियो में आपको पुनः पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक से साधना आधारित संगठन। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।